हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। y बराबर साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax। तो x के सभी मानों के लिए y वर्धमान होगा यदि विकल्प नंबर ए बराबर 1, विकल्प नंबर बी ए बराबर 0, विकल्प नंबर सी ए बड़ा है 1 से, विकल्प नंबर डी 1 का मान है वो 0 है 1 के मध्य है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो हमारे प्रश्न में वर्तमान फलन के बारे में बात की गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ वर्धमान फलन। तो देखो भाई, वर्धमान फलन है एफ डैश एक्स, जिसको हम डी वाई बटे डी एक्स भी लिख देंगे यदि वाई के रूप में दिया हुआ है फलन, जो कि हमारा शून्य से यदि बड़ा है तो वो फलन है हमारा वर्धमान होगा। तो अब देखो, हमें जो प्रश्न में फलन दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे प्रश्न में फलन है वाई बराबर है साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax। तो अब देखो, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास डी बटा में डी एक्स साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स साइन ए एक्स बराबर हमारे पास होता है ए कोस ए एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स है बराबर में साइन एक्स का जो अवकलन है वो हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए साइन 2x है तो ए आ जाएगा, साइन 2x है तो 2 गुना में हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा कोस 2x माइनस 1/3 साइन 3x का जो हमारा अवकलन है उस सूत्र से 3 कोस 3x हो जाएगा। फिर हमारे पास है प्लस से 2ax का हमारा जो x के सापेक्ष अवकलन है वो 1 होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स। फिर देखो माइनस कोस 3x है, इसको हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस कोस 3x। फिर हमारे पास है माइनस 2 प्लस 2a। अब यहाँ से देखो, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कोस सी माइनस कोस डी बराबर हमारा होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 में साइन डी माइनस सी बटा में 2। और हमारा जो कोस 2x है बराबर होता है हमारा 1 - 2 साइन की घात 2x। तो यहाँ से इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो सी की जगह हमारे पास x है और डी की जगह हमारे पास है 3x है। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3x बटा में 2 साइन 3x, क्योंकि डी माइनस सी होता है तो 3x माइनस एक्स बटा में 2। फिर हमारे पास है माइनस से 2 2x है, इसकी जगह आ जाएगा 1 - 2 साइन की घात 2x। फिर हमारे पास है प्लस 2a। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स और 3x 4x हो जाएगा, 4x में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ गया 2x। फिर हमारे पास है साइन 3x माइनस एक्स है 2x, 2x में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ गया x, तो साइन x। फिर माइनस से 2a का अंदर गुणा करेंगे तो -2a। फिर तो देखो भाई, -2a को -2 साइन की घात 2x से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4a साइन की घात 2x प्लस 2a। तो यहाँ 2a से 2a हमारा कट जाएगा, चूंकि हम जानते हैं साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कोस x। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 - 2 साइन x कोस x गुणा में हमारे पास है साइन x प्लस 4a साइन की घात 2x। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर है, यहाँ से 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 साइन x को साइन x से गुणा करेंगे साइन की घात 2x कोस x
प्लस 4a sin की घात 2x। तो यहाँ से देखो भाई dy/dx बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 sin की घात 2x है, वो भी निश्चित आ जाएगा। तो हमने 4 sin की घात 2 है एक्स है वो अपने ऊपर निश्चित ले लिया, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा कोस एक्स प्लस ए। तो देखो हमें फलन में वर्तमान फलन के बारे में बात की गई है, इसका अर्थ है कि जो हमारा dy/dx है वो शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से देखो भाई हमारे शून्य से बड़ा लाने के लिए हमारे पास 4 sin की घात 2 एक्स कोस एक्स प्लस ए है, वो भी हमारा शून्य से बड़ा होना चाहिए। इसका अर्थ कि हमारा जो sin की घात 2x है वो तो हमेशा ही हमारा धनात्मक होगा, और 4 है वो भी हमारा धनात्मक। इसका अर्थ है कि हमारे पास है cos x प्लस ए का मान शून्य से बड़ा है, तो पूरा dy/dx है वो शून्य से बड़ा होगा। तो यहाँ से देखो भाई हम cos x प्लस ए है वो शून्य से बड़ा लेंगे, तो ए है वो बड़ा होगा हमारा -cos x से। तो ये यदि मान है वो इसका जो मान है उससे हमारा ए का मान है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसके हम न्यूनतम मान से बात करेंगे, क्योंकि हम सबसे छोटे मान से बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो cos x है उसका जो मान है बिलोंग्स टू होता है -1 से 1 है, जो कि बंद अंतराल में। तो देखो -cos x का जो मान है वो भी यहाँ हमारे इसी अंतराल में रहेगा, क्योंकि जब प्लस का 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई इसका जो न्यूनतम मान है हमारे पास है -cos x का वो -1 होगा, और जो अधिकतम मान है वो हमारा 1 होगा। इसका अर्थ है कि ऐसा मान लेना है कि हमारे पास देखो यहाँ से कि वो सभी मानों को संतुष्ट करे। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास माइनस जो cos x है उसका मान है वो बिलोंग्स टू हमारा -1 से 1 ही होगा, क्योंकि cos x का भी -1 से 1 होता है। तो यहाँ प्लस के मान रखेंगे तो माइनस के आ जाएंगे, माइनस के रखेंगे तो प्लस के मान आ जाएंगे। तो इस मान से ये बड़ा चाहिए हमें 1 का मान है, तो इसका अर्थ है कि इसका -1 से 1 तक है, तो हमारी सभी शर्तों को संतुष्ट करेगा, इसलिए हम इसको संख्या रेखा बदले से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो भाई हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, तो इसके अंदर हमारे पास ये माइनस अनंत है और ये अनंत है। तो इसका कोस एक्स का जो मान है वो हमारे पास -1 से लेकर 1 तक है। तो हमें एक ऐसे मान चाहिए जो इस सभी मानों को संतुष्ट करता हो, कि जो -cos x से बड़े हो एक ही मान। तो देखो यहाँ तक तो हमारे -cos x का मान है ही, तो यहाँ से इससे बड़े होने चाहिए। तो ये शर्त है वो हमारा जो 1 का मान है वो 1 से बड़ा होगा, तो हमारा जो ए है वो -cos x से बड़ा होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1 का मान है जो बड़ा होगा 1 से, तो जो कि हमारा विकल्प नंबर है सी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।